अब बेटा ये देखो, मौखिक भाषा के जो उदाहरण होते हैं आपस में बातचीत करना, टेलीफोन पर बात करना या फिर भाषण देना, ये हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो लिखित भाषा के उदाहरण जो है बेटा, जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं और साहित्य पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाएं, और जो हम बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, जैसे टीचर बोर्ड पर लिखती है हम उसको पढ़कर समझते हैं, तो वो हमारी हो गई लिखित भाषा। तो अब तीसरी भाषा हमारी होती है सांकेतिक भाषा, मतलब इशारे की भाषा। तो कई बार हम इशारों की भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए उसकी जो गिनती है ये भाषा के रूप में नहीं होती है। तो अब भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो 22 भाषाओं को हमारे देश में मान्यता मिली गई है, संविधान द्वारा मान्यता मिली है कि हमें 22 भाषाएं यहाँ पर प्रचलित हैं। तो हमारे जो देश की राष्ट्रभाषा है, हमारी जो अपनी राष्ट्रभाषा है हिंदी है, और हिंदी में ही हमारे जो कार्य, सरकारी काम और पूरे राष्ट्र के काम जो बोली है यहाँ की, वो हिंदी है, और सारे काम जो है हिंदी में ही होते हैं। तो अब है बेटा लिपि। तो लिपि क्या है बेटा, देखो, किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हम बोलते हैं बेटा, उसको जो लिखने का ढंग है, मतलब किस अक्षरों में लिखे, अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो केवल हमारा जो काम है बोलने से नहीं चलता, उसको हमें लिखकर भी रखना पड़ता है परिमाण के रूप में। अब बेटा देखो, मैंने आपको बताया हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो देवनागरी में हिंदी वर्णमाला से वर्ण लिए गए, जैसे मेरा भारत महान, तो यहाँ पे मेरा भारत महान, तो ये का खा गा आपने पढ़ा ही है व्यंजन, तो उसमें से लिए गए वर्णमाला में से। तो ऐसे ही गुजराती की जो लिपि है वो भी देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। तो आप इसमें देखो, ये तीनों जो वो है, तो ये हिंदी वर्णमाला से लिए गए हैं अक्षर। तो आगे पंजाबी, गुरमुखी, तो ये पंजाबी वर्णमाला से लिए गए, बांग्ला, बंगाली, तो बंगाली वर्णमाला से लिए गए। ऐसे ही अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। तो वो जैसे यहाँ देखो, आई लव इंडिया, तो आई लव इंडिया में देखो इंग्लिश अल्फाबेट के वर्ड्स हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, लिपियां। अब है हमारा बेटा देखो व्याकरण। व्याकरण क्या है, भाषा और व्याकरण का आपस में घनिष्ठ संबंध है। मतलब कि भाषा को लिखने का ढंग, भाषा को बोलने का ढंग, उसको सही तरीके से उसके शुद्ध रूप को जानने का ढंग ही व्याकरण है। भाषा द्वारा ही हम अपनी भाषा को, अपने शब्दों को शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और समझा सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है बेटा जो हमें किसी भाषा के बोलने एवं लिखने के शुद्ध रूप से परिचित कराता है। जैसे बेटा हम वाक्य बोलते हैं मोहन जाति है, तो जाति है गलत है, वहां पर जाति है, लिंग बदलाव होगा, व्याकरण में लिंग बदलाव होगा, मोहन जाता है, तो ये भाषा का शुद्ध रूप है। इसी तरह हमें इसका ज्ञान जो है